जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उसको देखने वाले हैं। ये आपका लूसेंट के अनुसार 8 गो इंटरनेशनल बॉर्डर को आपको याद रखना है, किस देश के बीच में कौन सा सीमा रेखा है। इसको बस अच्छा से देख लीजिएगा तो समझ लीजिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्जाम में आपको क्या करता है, पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, इसमें से आपको 4-5 को याद होगा। ठीक है, मैक मोहन जो रेखा है, ये मैक मोहन रेखा किसके बीच में है? तो देखिए, मैक मोहन जो रेखा है ना, ये भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन का जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैक मोहन रेखा। ठीक ना, क्या नाम है? मैक मोहन रेखा। ठीक ना, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा जोर डाल दीजिएगा तो याद हो जाएगा। मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। इसके पहले एक वीडियो जब बनाए थे तो हम बोले थे कि मैक मोहन जाओ भारत और चीन घूम करके आओ। मैक मोहन आप क्या करो कि जाओ भारत और चीन घूम करके आओ, मतलब कि मैक मोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। सिंपल याद रखिएगा कि मैक मोहन जाओ भारत और चीन घूम करके आओ, बस ये याद रखिएगा। भारत और चीन, दूसरा देश मत कहिएगा। रेड क्लिप रेखा, ये जो रेड क्लिप रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसको क्या कीजिएगा, कहिए, इसको याद कीजिएगा, रेड क्लिप लगा करके पाकिस्तान से भारत घूम करके आओ, भारत और पाकिस्तान घूम करके आओ। मैक मोहन जाओ भारत और चीन घूम के आओ, तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, और रेड क्लिप लगा करके भारत और पाकिस्तान घूम करके आओ, तो हो जाएगा रेड क्लिप रेखा हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक नू। हिंडनबर्ग, हिंडन वर्ग जो रेखा है, यह हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक ना, जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपका हिंडनबर्ग रेखा है। ठीक ना, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ना हो तो इसको याद रख लीजिएगा, हिंडनबर्ग, इसको याद रखिएगा कि ये जो हिंडनबर्ग लाइन है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इसको याद रखेगा हरी जपो, हरी जपो, या हरी का नाम जपो। ह से हिंडनबर्ग, ज से जर्मनी और प से पोलैंड। ठीक ना, हरी रेखा हरी जपो, ऐसे याद रखिएगा कि रेखा हरी जपो, याद रखिएगा रेखा हरी जपो, मतलब कि रेखा जो है हिंडनबर्ग जो रेखा है, हिंडनबर्ग जो रेखा है वो आपका है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है हरी जपो रेखा, हरी जपो या हरी जपो रेखा, हरी जपो रेखा। ठीक ना, ह से हिंडनबर्ग, ठीक ना, ह से हिंडनबर्ग और ज से जापान, सॉरी ज से जर्मन, या हाँ ये भी हो सकता है कि ज से जापान भी आपके माइंड में आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये जितना है उसमें जापान उपान के लाइन का नहीं दिया है। ठीक ना, बस 8 वाला बात समझना है। ज से जर्मनी याद रखना है, पो से पोलैंड, रेखा हरी जपो रेखा, हरी जपो रेखा, तो हिंडनबर्ग रेखा जो हो जाएगा जापान जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो जाएगा। और रेड क्लिप लगा करके भारत और दुश्मनवा देश पाकिस्तान के बीच में घूम करके आओ, तो ये हो जाएगा रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अगर खाली कहेगा कि मैक मोहन जाओ भारत और चीन घूम के आओ, तो भारत और चीन के बीच में आपका हो जाएगा मैक मोहन रेखा। ठीक ना, अब देखिए 38वीं समानांतर रेखा, और 38वीं समानांतर रेखा जो है ना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच का यह सीमा रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक ना, 38वीं समानांतर रेखा जो है वो आपका किसके बीच में है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, इसे भी जरा देख लीजिए। चलिए, तो इसके लिए कोई ट्रिक तो हो सकता है तो बनाइएगा, अपना याद रखना है, तनिका जोर डाल दीजिएगा तब बन जाएगा, तब नहीं बनेगा तो याद रहेगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच का जो सीमा रेखा है वो 38वीं सीमा रेखा है, बस याद हो गया। सिंपल समझिए, मैक मोहन भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद हिंडनबर्ग जो होगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मतलब हरी जपो रेखा है ना। उसके बाद 38वीं जो हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आई होप याद हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ओके। उसके बाद हिंडनबर्ग जो रेखा है
वो आपका जर्मन और पोलैंड के बीच में, जपो जर्मनी और पोलैंड। और तीसरी तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, किम जोंग का नाम सुनने किए होंगे, किम जोंग के। मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट जर्मनी और एवं फ्रांस के बीच में, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में, ठीक ना। ऐसे याद रखिएगा, मैगी जो है ना, मैगी फ्रीज में जम गया, मैगी फ्रीज में जम गया, मैगी को फ्रीज में रखा गया तो जम गया। मैगी से मैगी नॉट रेखा, जम मतलब जर्मनी जम गया काथी में, फ्रीज में। तब फ्रीज में मैगी जम गया मतलब जर्मनी, अब फ्रीज मतलब फ्रांस, और मैगी मतलब मैगी नॉट रेखा, ठीक ना। मैगी फ्रीज में जम गया, याद रखिएगा। तब मैगी फ्रीज में जम गया मतलब कि मैगी नॉट जो रेखा है वो आपका जर्मन और फ्रांस के बीच में है। ओके, मैगी फ्रीज में जम गया, ठीक है। उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में है, ठीक नो। यूएसए और कनाडा के बीच में आपका है क्या, 49वीं। तो देखिए एगो 38वीं है, एगो 49वीं है। तो 38वीं तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में हो गया। तो एक अगर 38वीं याद रखिएगा कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में है, तो अगर 49वीं आएगा तो आपका उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया पर नहीं जाएगा, यूएसए पर जाएगा, ठीक ना, यूएसए पर जाएगा। ओके, यूएसए। देखिए 49वीं कर रहा है ना, तो ऐसे याद रखेगा कि यू से 49, यू से 49, 49 ऊ आ रहा है ना, ऊ मतलब यू। तो यूएसए और कनाडा के बीच में आपका हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है। मेनर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है, मेनर हिम रेखा, ठीक ना। देखिए इसको ऐसे ही याद रखिएगा, मेन रहीम है ना, तो रखिएगा कि रहीम फिरू मेन बनेगा। तू मेन मतलब कि मुख्य, रहीम फेरू मेन बनेगा, फिरू फी से फिनलैंड, रू से रूस, फिरू फिर नहीं कहता कि फिर से एक बार और, तो रहीम फेरू मेन बनेगा, फिरू मतलब फी से फिनलैंड और रूस से रूस, और मेन रहीम मतलब मेन रहीम, ठीक ना। मेन रहीम रेखा फिरू मतलब रूस और फिनलैंड के बीच में, ठीक ना। और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन रेखा, डुरंड रेखा। तो आइए एक बार रिपीट कीजिए, ठीक ना। रिपीट ये करना है कि हम आपको याद करवा रहे हैं, ठीक ना। एक बार रिपीट कीजिए। देखिए रेड क्लिफ रेखा, बोले कि रेड क्लिप लगा के भारत और पाकिस्तान घूम के आओ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन चीन और भारत घूम के आओ, तो चीन और भारत के बीच में हो गया मैकमोहन रेखा। 38वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो 38वीं समानांतर रेखा मतलब कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। हिंडनबर्ग की बात करेगा तो हिंडनबर्ग के अभी बताया है कि हिंडनबर्ग के क्या बताया है जी, टिकवा क्या बताए हैं, हिंडनबर्ग, हरिजपो बताया ना, हरिजपो, ह से हिंडनबर्ग और ज से जर्मन, हरिजपो, पो से पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में होगा हिंडनबर्ग, ठीक ना। जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपका हो गया हिंडनबर्ग। उसके बाद 49वीं के कहेगा तो 49वीं कहेगा तो यूएसए और कनाडा के बीच में है ना, यूएसए और कनाडा के बीच में हो जाएगा। अब फिरू रहीम मेन होगा, फिरू रहीम मेन होगा, तब फिर से हो जाएगा फिनलैंड, रूस से रूस, अब मेन रहीम मतलब मेन रहीम रेखा। ओके, एगो क्या बच गया, हाँ मैगनी है, मतलब फ्रिज में मैगी जमाओ, फ्रिज में मैगी जमा, फ्रिज में मतलब फ्रांस, फ्रिज ज से जर्मनी, अब मैगी जमा तो मैगी नॉट रेखा, ठीक ना। तो इतना आप याद रखेगा। डुरंड रेखा तो आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये इतना 8 आपको क्या करना है कि इस तरह से याद रखा। आई होप मतलब कि कुछ ना कुछ आपको हम जरूर मतलब बताएं इस तरह से, तो अपना भी दिमाग लगा करके क्या कर सकते, ट्रिक सेट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो अगर कमेंट कीजिए। ओके।